बंधककर्ता मोडगागौर वह व्यक्ति होता है जो अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर किसी आरण की पूर्ति हेतु ऋणदाता बंधकधारी को संपत्ति का आंशिक अधिकार प्रदान करता है। इसे धारा 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में परिभाषित किया गया है। धारा 58 ए के अनुसार बंधक मॉर्गेज एक ऐसा हस्तांतरण है जिसके द्वारा कोई आरण लेने वाला मॉर्गेगोर अपनी अचल संपत्ति को ऋणदाता मॉर्गेजी के पक्ष में इस शर्त पर गिरवी रखता है कि यदि आरण चुकाया जाता है तो संपत्ति पुनः उसे वापस मिल जाएगी। बंधककर्ता के अधिकार यानी राइट्स ऑफ मॉर्गेगोर। सबसे पहले संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का अधिकार, जिसे राइट ऑफ रिडेम्पशन भी कहते हैं, यह धारा 60 में दिया गया है। यह सबसे मुख्य अधिकार है। यदि बंधककर्ता पूरा आरण चुका देता है तो उसे अपनी संपत्ति वापस प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। केस लॉ के सरदामणि कंदप्पन बनाम राजलक्ष्मी AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट। इस निर्णय में कहा गया है कि रिडेम्पशन का अधिकार तब तक समाप्त नहीं होता जब तक विधिक प्रक्रिया द्वारा संपत्ति की बिक्री न हो जाए। दूसरा, संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार बना रहना। बंधककर्ता गिरवी रखे जाने के बावजूद संपत्ति का वास्तविक मालिक रहता है। केवल कब्जा या अधिकार अस्थायी रूप से बंधकधारी को मिलता है। तीसरा, मुनाफे और उपज का अधिकार। अगर कब्जा बंधकधारी को नहीं दिया गया है, ऐसे में बंधककर्ता उस संपत्ति से उत्पन्न उपज, किराया आदि प्राप्त करता रहेगा। चौथा, समय पूर्व मोचन का अधिकार यानी राइट टू रिडीम बिफोर टाइम। अगर ऋण समझौते में समय पूर्व चुकता की अनुमति दी गई है तो बंधककर्ता आरण का भुगतान कर संपत्ति को पूर्व में ही मुक्त कर सकता है। और पांचवा, कृत्रिम शर्तों का विरोध करने का अधिकार यानी राइट अगेंस्ट क्लमसी क्लॉजेस। बंधककर्ता को यह अधिकार है कि वह ऐसी अनुचित शर्तों का विरोध कर सके जो उसे संपत्ति से वंचित करने का प्रयास करती हों। अब बात करते हैं बंधककर्ता के दायित्वों की यानी लायबिलिटीज ऑफ मोडगागौर। पहला, आरण का समय पर भुगतान करना। यह बंधककर्ता का मूल दायित्व है कि वह समय पर बंधकधारी को आरण, ब्याज आदि चुकता करे। दूसरा, संपत्ति की सही स्थिति बनाए रखना। जब तक संपत्ति का कब्जा बंधककर्ता के पास है तब तक उसका कर्तव्य है कि वह संपत्ति की देखरेख करे और क्षति न होने दे। तीसरा, कानूनी स्वामित्व का आश्वासन देना। बंधककर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह संपत्ति का वैध स्वामी है और उसका अधिकार विवादित नहीं है। कानूनी खर्चों का भुगतान। अगर बंधक की पूर्ति हेतु कोई कानूनी प्रक्रिया हो तो बंधककर्ता को उन खर्चों की प्रतिपूर्ति करनी होती है। और नुकसान के लिए जिम्मेदार होना। अगर संपत्ति की गिरवी रखने में बंधककर्ता ने कोई धोखा, छुपाव या गलत जानकारी दी हो तो वह उसके लिए जिम्मेदार होता है। महत्वपूर्ण उदाहरण, मान लीजिए रमेश ने श्याम से 5 लाख रुपए का आरण लिया और अपना मकान गिरवी रख दिया। अगर रमेश आरण समय पर चुका देता है तो उसे अपने मकान को पुनः प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर वह भुगतान में चूक करता है तो बंधकधारी कानूनी प्रक्रिया द्वारा मकान को कब्जे में ले सकता है। प्रसिद्ध विद्वानों के विचार के अनुसार सर जॉन सैलमन ने कहा है, मॉर्गेज इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बट अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग अ डेट। यानी बंधक स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं बल्कि अनौण की सुरक्षा हेतु एक आंशिक अधिकार का हस्तांतरण है। निष्कर्ष के तौर पर बंधककर्ता और बंधकधारी के बीच संबंध विश्वास, अनुबंध और वैधानिक प्रावधानों पर आधारित होता है। जहां बंधककर्ता को अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होता है, वहीं उसका यह दायित्व भी है कि वह आरण समय पर चुकाए और संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धाराएं बंधककर्ता के हितों की रक्षा करती हैं, परंतु उसकी जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं। यह रहा बंधककर्ता के अधिकार एवं दायित्वों का एक पेज का क्विक रिवीजन, परीक्षा के लिए उपयोगी सरल भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बंधककर्ता यानी मोडगेगौर की परिभाषा। बंधककर्ता वह व्यक्ति होता है जो आरण लेने के लिए अपनी अचल संपत्ति को गिरवी रखता है। यह परिभाषा धारा 58 उपखंड OA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत दी गई है।
तो चलिए जल्दी से बंधककर्ता के अधिकारों को समझते हैं। सबसे पहले मोचन का अधिकार यानी राइट ऑफ रिडेम्पशन धारा 60 के तहत आरण चुकाने पर बंधककर्ता को अपनी संपत्ति वापस पाने का पूरा हक है। दूसरा, संपत्ति गिरवी रखने के बावजूद असली मालिक बंधककर्ता ही रहता है, स्वामित्व बना रहता है। तीसरा, अगर कब्जा बंधकधारी को नहीं दिया गया है तो मुनाफा या उपज पर भी बंधककर्ता का अधिकार रहता है। चौथा, अनुबंध में अगर प्रावधान हो तो समय से पहले मोचन का अधिकार भी मिल सकता है। पांचवा, बंधककर्ता अनुचित या अत्यधिक कठोर शर्तों का विरोध कर सकता है। ऐसी शर्तें जो संपत्ति छीनने जैसी हों वे अमान्य मानी जाती हैं। और हाँ, केस लॉ के सरदामानी बनाम रजा लक्ष्मी AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, रिडेम्पशन इज अ स्टैट्यूटरी एंड कंटिन्यूअस राइट। तो ये थे बंधककर्ता के मुख्य अधिकार। अब बात करते हैं बंधककर्ता के दायित्वों की। सबसे पहला दायित्व है आरण का समय पर भुगतान करना, वो भी मूल रकम और ब्याज सहित। दूसरा, जब तक संपत्ति का कब्जा अपने पास है उसकी रक्षा करना भी जरूरी है। तीसरा, बंधककर्ता को कानूनी स्वामित्व का आश्वासन देना चाहिए, मतलब संपत्ति का वैध स्वामी वही होना चाहिए। चौथा, अगर बंधकधारी को कोर्ट जाना पड़े तो कानूनी खर्चों की भरपाई करना भी बंधककर्ता की जिम्मेदारी है। और पांचवा, अगर बंधककर्ता ने कोई गलत जानकारी दी या तथ्य छिपाए तो वह धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी होगा। ये थे बंधककर्ता के प्रमुख दायित्व। अब एक नजर विद्वान विचार पर। सैलमंड ने कहा है, मॉर्टगेज इज नॉट ओनरशिप ट्रांसफर बट अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू सिक्योर डेट। तो ध्यान रहे, बंधक में स्वामित्व नहीं जाता, सिर्फ सुरक्षा के लिए हितांतरण होता है। और परीक्षा के लिए एक टिप, रिडेम्पशन शब्द जरूर याद रखें क्योंकि यही बंधककर्ता का सबसे बड़ा अधिकार है। धन्यवाद।